इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। अब रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु का एक तरह से हम आयात कर रहे हैं या फिर निर्यात कर रहे हैं, तो वो पोर्ट के माध्यम से उस कंट्रीज में जाएगा या फिर अदर इशूज से जाएगा। तो जहाँ पे पॉइंट्स होता है, जैसे पोर्ट्स पे उस वस्तु का रिकॉर्ड रखना, तो उसकी बात हो रही है। तो पोर्ट पे क्या होता है, दृश्य मदों का रिकॉर्ड रखा जाता है, अदृश्य मदों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। ये आपको मेनली याद रखना है। तो इसमें एक तरह से देखेंगे कि यह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित है। ओके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित है। क्लियर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित है, आपको ये चीजें याद रखनी है। दूसरा कि अदृश्य खाते में क्या होता है। अब अदृश्य खाते में भी अलग अलग सेक्शन होते हैं। अदृश्य खाते में क्या क्या सेक्शन होगा, एक तो सेक्शन होगा कारक सेवाएं। अब सेवाएं है, सेवाएं के तो आप टच कर नहीं सकते हैं। और दृश्य मद है, दृश्य जो मद है यानी कि विजुअल अकाउंट के अंतर्गत आयात निर्यात में तो वस्तु का रिकॉर्ड रखा जाता है, बिकॉज उसका अपना एक भौतिक फिजिकल जो है स्वामित्व होता है। अदृश्य खाते में क्या होगा, तो इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा और ये भौतिक स्वामित्व का एक तरह से रूप नहीं होता है। तो पहला तो हो जाएगा कारक सेवाएं, दूसरा हो जाएगा गैर कारक सेवाएं, गैर कारक सेवाएं, और तीसरा हो जाएगा चालू हस्तांतरण, चालू हस्तांतरण। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा कि आयात और निर्यात से, मैं हिंदी में लिख देता हूँ आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आयात एवं निर्यात से संबंधित। ठीक है, बात हो रही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, उसके संदर्भ में यहाँ पे दृश्य खाते में देखेंगे विजुअल अकाउंट्स में। इन विजुअल अकाउंट में क्या होता है, अदृश्य खाते, इसमें कारक सेवाएं होगा, गैर कारक सेवाएं होगा, चालू हस्तांतरण होगा। कारक सेवाएं का मतलब क्या हुआ, यह एक तरह से देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी है XYZ। ठीक है, तो उस कंपनी के जो कर्मचारी है उसको पारिश्रमिक मिलेगा, तो वो डेट मीन्स होगा कि वो राशि कहाँ पे आएगा, कारक सेवा में होगा। दूसरा गैर कारक सेवा का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई बीमा कंपनी है या फिर अदर कोई ऐसी कंपनी है या फिर शिपिंग कंपनी है, तो वहां से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, यू गॉट माय पॉइंट, वहां से जो भी राजस्व कलेक्ट होगा, रेवेन्यू कलेक्ट होगा, उसको हम बोलेंगे कि वो गैर कारक सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चालू हस्तांतरण का मतलब क्या हुआ, ये हुआ मुफ्त का वितरण। जैसे मान लीजिए कि अनुदान, सब्सिडी की मैं बात करूं तो मुफ्त का वितरण होता है, रेमिटेंस, और ये एक पक्षीय भुगतान होता है। राइट, आपको याद